नमस्कार बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 12वीं की इकाई 11 के मुख्य बिंदुओं के साथ, जिसका शीर्षक है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। संजय कुमार श्रीवास्तव, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसूरलागंज, जिला सीहोर से। इस अध्याय में हम अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण, नामकरण एवं क्रियात्मक समूहों की विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से अपने इस अध्याय के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। आपकी पाठ्यपुस्तक के शीर्षक पर इस बात की पुष्टि की गई है, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर क्रमशः अपमार्जक, पूतिरोधी एवं सुगंधी बनाने के मूल यौगिक हैं। अर्थात अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से विभिन्न अपमार्जकों, पूतिरोधी एवं सुगंधी पदार्थों को बनाया जा सकता है। आइए हम जानें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स को। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के यहाँ पर तीन संरचनाएं प्रकट हो रही हैं। प्रथम अल्कोहल है, जिसमें बंध OH समूह प्रत्यक्ष रूप से कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जबकि द्वितीय अवस्था में फिनॉल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बंध OH समूह फिनॉल से बेंजीन नाभिक के कारण जुड़ा होता है, और तीसरी अवस्था में बंध O बंध दोनों ओर एल्किल मूलकों से जुड़े होते हैं। अल्कोहल के पुनः वर्गीकरण पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब बंध OH CH2 समूह से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक, CHOH समूह से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक, और यदि यह COH समूह से जुड़ा होता है इसे तृतीयक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका विश्लेषण हम आगे की ओर करेंगे। अतः अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के मूलभूत संरचनाओं का विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें यह प्रतीत हो रहा है कि अल्कोहल में बंध OH समूह कार्बन से, जबकि फिनॉल में बंध OH समूह बेंजीन नाभिक से, और ईथर में ऑक्सीजन परमाणु दोनों ओर से एल्किल मूलकों के द्वारा संलग्न हैं। तो आइए हम देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के पाठ्यक्रम में उपस्थित पाठ्यांश। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण की, जो हमारा प्राथमिक और पहला बिंदु होगा। उसके बाद हम जान पाएंगे नामकरण के तरीके, IUPAC एवं साधारण नाम। जैसा कि आप जानते हैं, नामकरण की एक प्रचलित विधि होती है और एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात विशुद्ध एवं व्यवहारिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की व्याख्या करता है, उसके आधार पर हम नाम दे पाएंगे और हम जान पाएंगे कि क्रियात्मक समूह की संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्रियात्मक समूह की संरचनाएं, उनके नामकरण और वर्गीकरण का हम अध्ययन क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर इन्हें गहराई से जानने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम जानें अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का वर्गीकरण। मूलभूत अवधारणाओं के आधार पर हमें कुछ संरचना को देखकर समझ आता है, एहसास होता है, प्रतीत होता है। यहाँ पर तीनों संरचनाओं को कुछ रेखाचित्रों द्वारा समझाया गया है। सर्वप्रथम जो ऊपर संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें काला बिंदु कार्बन को, श्वेत बिंदु हाइड्रोजन को, जबकि लाल या रेड कलर का जो डॉट है या बिंदु है वह ऑक्सीजन को दर्शाता है। प्रथम भाग में हमें फिनॉल की संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें 6 कार्बन आपस में
चक्रीय एकांतर क्रम से बंधे हुए बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और एक कार्बन परमाणु से OH अर्थात बंध OH अर्थात एल्कोहल के तरह फिनोल का क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि हम दूसरी संरचना देखें तो यहाँ पर केंद्र में ऑक्सीजन परमाणु दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, जिसके दोनों ओर एल्किल मूलकों का संयोजन है जो ईथर की संरचना को निरूपित कर रहा है। इसी संदर्भ में हम त्रिविमीय अवस्था में जब किसी एल्कोहल की संरचना देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और साथ साथ अंतिम कार्बन के साथ एल्कोहल का क्रियात्मक समूह लाल बिंदु के द्वारा O और सफेद बिंदु के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें कि वास्तव में ये किस प्रकार की संरचना है, तो इसे हम एल्कोहल या तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यौगिकों के वर्गीकरण से उनका अध्ययन क्रमबद्ध एवं सरल हो जाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, वो इस बात की पुष्टि करता है कि जब कभी हमें एक ही प्रकार के विभिन्न यौगिकों की अलग अलग प्रकृति, अलग अलग संरचना और अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करना होता है तो इस क्रम के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप किसी भी कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण से उनका अध्ययन क्रमबद्ध एवं सरल हो जाता है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं एल्कोहल के वर्गीकरण की। तो एल्कोहल को उनमें उपस्थित बंध OH अर्थात एल्कोहल के क्रियात्मक समूहों की संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात ऐसे एल्कोहल जिनमें बंध OH समूहों की संख्या केवल 1 होती है, अर्थात यहाँ पर एल्कोहल अपने कार्बन परमाणु से बंध OH अर्थात एक ही जुड़ा होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण के पहले प्रकार को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है और इसका उदाहरण एथिल एल्कोहल है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल इसका दूसरा वर्गीकरण है जिसमें 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं, अर्थात बंध OH के रूप में 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से 2 भिन्न बंध OH समूह जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकोल। और हम तीसरे और अंतिम प्रकार में देखते हैं तो यह होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात ऐसे एल्कोहल जिसमें बंध OH समूह अपने अंतिम कार्बन परमाणु से प्रत्येक कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, अर्थात 3 प्रकार के भिन्न भिन्न कार्बन पर 3 प्रकार के OH समूह देखने को मिलते हैं। और इसका साधारण सा उदाहरण है ग्लिसरॉल, जिसे हम वास्तव में व्यापारिक दृष्टि से ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। और अतः हम कह सकते हैं कि एल्कोहल का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एथिल एल्कोहल के रूप में, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकोल के रूप में और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल के रूप में। आइए हम इसके आगे और वर्गीकरण को देखते हैं। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और हम यह पाते हैं कि एल्कोहल की संरचना जो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए बंध OH की संख्या के आधार पर होती है, उन्हें निम्न संरचनाओं द्वारा निरूपित किया गया है। सर्वप्रथम एक बंध OH वाले एल्कोहल को एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल या मेथेनॉल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, अर्थात इसका उदाहरण CH3CH2OH देखने को मिलता है। जबकि डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से 2 अलग अलग बंध OH क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं और इसका IUPAC नाम एथेन 1,2-डाइऑल एथेन 1
2 डाइऑल होता है। चूंकि इस अणु में यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु से 2 अलग अलग बंध OH समूह जुड़े होते हैं, अतः इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जबकि तीसरी संरचना में 3 निरंतर जुड़े हुए कार्बन परमाणु से 3 बंध OH समूह अर्थात प्रथम कार्बन से एक OH बंध समूह, दूसरे कार्बन से दूसरा बंध OH समूह और तीसरे कार्बन से पुनः बंध OH समूह जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसे हम व्यापारिक दृष्टि से ग्लिसरॉल और IUPAC नामकरण में प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल या ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वर्गीकरण की पुनः हम OH की स्थिति के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं, इसे बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। जब हमारा क्रियात्मक समूह बंध OH प्रत्यक्ष रूप से CH2 समूह से जुड़ा होता है तो इसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जबकि जब हमारा बंध OH समूह प्रत्यक्ष रूप से किसी CH समूह से जुड़ा होता है तब इसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और इसी प्रकार जब कभी हम देखें कि कार्बन से जुड़े हुए 3 एल्किल समूहों के साथ कार्बन का क्रियात्मक समूह बंध OH प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अर्थात CH2OH प्राथमिक एल्कोहल को, CHOH द्वितीयक एल्कोहल को एवं C बंध OH तृतीयक एल्कोहल को निरूपित करता है। जबकि कार्बन की क्रमशः 1, 2 और 3 संयोजकताएं एल्किल समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। इस प्रकार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को OH की स्थिति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार है: प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल। आइए हम इससे आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण की अगली कड़ी के रूप में जब हम इन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को दिखाते हैं या लिखकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस संरचना में अर्थात पहली संरचना में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये कार्बन परमाणु जिससे ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर और एक हाइड्रोजन परमाणु नीचे, जो इंगित करते हैं CH2 समूह को, और इससे एक एकल बंध द्वारा OH समूह जुड़ा रहता है। इसे हम प्राथमिक समूह या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। अब अन्य स्थिति में जब एक हाइड्रोजन एक एल्किल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो शेष बचे हुए भाग को CHOH समूह कहा जाता है, जो द्वितीयक एल्कोहल को निरूपित कर रहा है। अर्थात कार्बन से जुड़े हुए 2 एल्किल समूह और CHOH को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कार्बन की अन्य 3 संयोजकताएं अन्य एल्किल समूहों से संतुष्ट होती हैं और अंतिम संयोजकता बंध OH के रूप में एल्कोहल को निरूपित करती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम तृतीयक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की संरचना को निरूपित करने का प्रयास किया है। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के वर्गीकरण की अगली श्रृंखला में हम फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है, अर्थात बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल है और इसका यह सामान्य नाम भी है तथा साथ में IUPAC द्वारा अनुमोदित नाम भी यही है। चूंकि फिनॉल की संरचना में बेंजीन वलय होती है, अतः इसके प्रतिस्थापी यौगिकों में ऑर्थो 1, 2 प्रतिस्थापित, मेटा 1, 3 द्विप्रतिस्थापित तथा पैरा 1, 4 द्विप्रतिस्थापित भी प्रायः सामान्य नाम से प्रयुक्त होते हैं। हम यहाँ यह महसूस करने जा रहे हैं
कि फिनोल का बेंजीन के साथ बंद OH के द्वारा जुड़ा होना अपने आप को प्रकट करता है कि वह फिनोल की संरचना है। अर्थात बेंजीन के वलय पर जब कभी बंद OH समूह जुड़े होते हैं और यदि वह दो OH समूह एक और दूसरी स्थिति पे होते हैं तो वह आर्थो कहलाती है, एक और तीसरी स्थिति पे होते हैं तो मेटा कहलाती है, और इसी प्रकार एक और चौथी स्थिति पर होते हैं तो उसे पेरा प्रतिस्थापी के नाम से जाना जाता है। आइए आगे इसकी संरचना को देखने का प्रयास करते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर के वर्गीकरण में हम चर्चा कर रहे हैं फिनोल के वर्गीकरण की, फिनोल के विस्तार की। तो एल्कोहल जो एलिफेटिक देखे उसी प्रकार से एरोमेटिक एल्कोहल बेंजीन नाभिक से जुड़े बंद OH की संख्या के आधार पर इसके वर्गीकरण में हम पुनः उस विषय पर विचार करेंगे जबकि बेंजीन नाभिक से 1, 2 और 3 क्रमशः यहाँ पर 1 बंद OH, 2 बंद OH और 3 बंद OH दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम इसके नामकरण पर भी चर्चा करते हैं। जब बेंजीन नाभिक से एक OH या एक बंद OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जबकि द्वितीय संरचना में पहले और दूसरे स्थान पर हमें 2 क्रमशः निरंतर बंद OH दिखाई दे रहे हैं, अतः हम इसे डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पहली, तीसरी और चौथी स्थिति पर हमें बंद OH दिखाई दे रहे हैं, इसे हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात बेंजीन नाभिक से जुड़े होने के कारण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के साथ साथ यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल फिनोल ईथर के वर्गीकरण की अगली श्रृंखला के रूप में नाभिक से जुड़े बंद OH की स्थिति के आधार पर जब फिनोल का वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से प्रकट होता है। जब बेंजीन नाभिक से प्रत्यक्ष रूप से केवल एक बंद OH समूह जुड़ा होता है तो इसे हम फिनोल कहते हैं, जबकि जब बेंजीन नाभिक के स्थिति 1 और 2 से 2 बंद OH समूह जुड़े होते हैं इसे कैटेकॉल कहा जाता है। जबकि द्विप्रतिस्थापी की दूसरी व्यवस्था में 1 और 3 अर्थात पहले और तीसरे कार्बन से एक एक बंद OH समूह जुड़े होते हैं तो इसे रिसर्सिनॉल कहा जाता है, और जब अधिकतम दूरी पर अर्थात पहली और चौथी स्थिति पर 2 OH समूह पाए जाते हैं उसे क्विनॉल कहा जाता है, या हम कह सकते हैं 1,2 डाइफिनॉल, 1,3 डाइफिनॉल, 1,4 डाइफिनॉल अर्थात पहली और दूसरी प्रतिस्थापी को हम ऑर्थो, पहली और तीसरी को हम मेटा और पहली और चौथी स्थिति को हम पेरा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार बंद से जुड़े हुए 2 OH की संख्या के आधार पर और उनकी स्थिति के विन्यास के आधार पर इनकी संरचना, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमशः अंतर और परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जान पाएंगे कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर के वर्गीकरण में ईथर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ईथर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के दोनों संयोजकताएं एल्किल मूलकों की तरह होती हैं। ईथर को हम जल का व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, या कई किताबों में, पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि ईथर की परिभाषा के रूप में इसे जल या पानी का डाई एल्किल व्युत्पन्न माना गया है। ईथर वास्तव में जल के दोनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एल्किल मूलकों से जोड़कर प्राप्त किए गए यौगिक हैं। ईथरों को साधारण नाम की व्युत्पत्ति के लिए एल्किल अथवा एरिल समूहों के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लिख दिया जाता है। अर्थात जब कभी वहां पर हम पाते हैं
कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के संबंध में, तो ईथर की ऑक्सीजन की स्थिति के आधार पर यदि दोनों समान एल्किल मूलक होते हैं तो उन्हें द्वि या डाई लिख सकते हैं, और जब एक छोटा और एक बड़ा अर्थात एक समूह में कार्बन परमाणु की संख्या कम जबकि दूसरे समूह में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है तो क्रमबद्ध तरीके से नाम दिए गए हैं। पहले वाले नाम को डाई एथिल ईथर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों समूह ईथर हैं, जबकि यहाँ पर मिथाइल इथाइल अर्थात छोटा समूह मिथाइल और बड़ा समूह इथाइल है, तो इसे हम मिथाइल इथाइल ईथर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इस समूह को हम टर्शियरी ब्यूटिल और इसको हम मिथाइल कहते हैं, तो छोटे समूह को पहले और टर्शियरी ब्यूटिल समूह को बाद में उच्चारित करके इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। और डाइफिनाइल ईथर की अवस्था इस प्रकार से होती है कि जब कभी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं दो बेंजीन नाभिक से जुड़ी होती है तो उसे हम डाइफिनाइल ईथर कहते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के नामकरण और संरचना के लिए यह अभ्यास प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आप विभिन्न संरचनाओं के आधार पर इनके नामकरण का अभ्यास करें और अपने शिक्षक से संपर्क करके अपने संदेहों का निवारण करें। आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में। तो अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में सबसे पहले हम ईथर अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल में बंध OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक सिग्मा आबंध होता है, अर्थात ऑक्सीजन और परमाणु के मध्य बनने वाला बंध सिग्मा बंध होता है, जिसमें मुख सम्मुख अतिव्यापन देखने को मिलता है और यह sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल के संरचना में यहाँ पर यह अणु जल का अणु दिखाई दे रहा है। जब जल के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इसे हम अल्कोहल कहते हैं, अर्थात जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। आगे की संरचना में देखने को मिलेगा कि यदि हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के बंध समूह में बंध OH समूह एरोमेटिक वलय अर्थात बेंजीन नाभिक से sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है। फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 136 पिकोमीटर होती है, जो अल्कोहल में उपस्थित बंध से कम है। इसका कारण क्या है? इसके कारण जानने के लिए दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंध में भाग नहीं लेता, वह एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मित हो जाता है। दूसरा कारण ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन की sp2 संकरित अवस्था का होना है। हम फिनॉल पर चर्चा करने तो हम ये पाएंगे कि फिनॉल में भी बंध OH समूह कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाता है और बंध OH जुड़ा हुआ कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है, जैसा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की संरचना में हमें दिखाई दे रहा है। 6 कार्बन परमाणु परस्पर चक्रीय रूप में जुड़े होते हैं तथा प्रथम कार्बन से एक सिग्मा बंध द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस प्रकार यहाँ पर फिनॉल की बंध की संरचना देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए श्रृंखला में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में ईथर की बात करें तो ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म लगभग समचतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि आगे देखने को मिलेगा। 2 एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षक अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा अधिक हो जाता है, जो इस ईथर को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यहाँ पर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न के रूप में ईथर को निरूपित किया गया है, अर्थात हाइड्रोजन दोनों प्रतिस्थापित करके दोनों एल्किल समूहों को जोड़ा गया है। ऑक्सीजन पर 2 लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यह दोनों लाल बिंदु असहभाजित
इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं, जबकि R और O के बीच बंध के युग्म को आबंधी युग्म कहते हैं। जैसे कि संरचना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ईथर में दोनों एल्किल समूह समान हो सकते हैं, जिन्हें हमने R और R से दर्शाया है, जबकि अन्य उदाहरण में एल्किल समूह में R और R' से दर्शाया गया है, जो एल्किल समूहों की भिन्न अवस्था को, स्थिति को निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के, तो हम ये पाएंगे कि हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नामकरण की क्रमशः पद्धति को जाना। फिर हमने इसके वर्गीकरण को समझा। वर्गीकरण में अल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जबकि फिनॉल और ईथर हमारे पाठ्यक्रम में केवल एक ही प्रकार के दिए हुए हैं। अतः अभ्यास करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की संरचना लिखने के लिए 1 अंक का प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है, और इसी प्रकार विभिन्न अल्कोहल, फिनॉल के एवं ईथर के संरचना के आधार पर IUPAC नामकरण की लिखने का तरीका अपनाया जाता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि हम लोगों ने आज अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के नामकरण, वर्गीकरण और इनमें उपस्थित बंध OH, बंध OH एवं बंध O बंध जैसे क्रियात्मक समूहों की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा है आपको अपनी पठन सामग्री के लिए यह वीडियो प्रस्तुति सहायक होगी। अतः आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता लेकर और संदेह की स्थिति में निश्चित रूप से अपने विषय शिक्षक से चर्चा करें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।